अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि भारत मुसलसल इस चीज़ पर भी डिनाइल मूड में है कि किसी दूसरे मुल्क की इंटरफेरेंस के बाद दोनों ममालिक में सीज़ फायर हुआ। हालांकि तारीख ये बताती है कि ये पहला वाक़या नहीं था जब भारत अमेरिका के पास गया और गड़गड़ाया कि पाकिस्तान के साथ टेम्परेचर को डाउन किया जाए। मैं पढ़ रहा था कि कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब कारगिल के बाद 2001-2 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला खराब हुए और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब आर होगा या पार होगा, तो उसके बाद जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने कॉन्डोलीज़ा राइस को फ़ोन किया। वो एक मीटिंग में मौजूद थी, उनको मीटिंग से उठाया और उनसे कहा कि फौरी तौर पर प्रेसिडेंट जो बुश है उनसे बात करें कि वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ से बात करें कि टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए। यानी ये पहला वाक़या नहीं है, थोड़ा अरसा बाद ये सारी चीज़ें भी एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन भारत क्यों इनकारी है इस चीज़ से कि अमरीकी मुदाखलत पर या किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत पर यह सीज़ फायर हुआ है? क्यों वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये पाकिस्तानी रिक्वेस्ट पे सब कुछ हुआ है, जबकि दुनिया तो सब कुछ जानती है? देखिए, मैं तो एक छोटी सी वॉइस के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत को मशवरा दूंगा कि वो जितना जल्दी मान जाए और उस गुस्से का इंतजार ना करें। जिस दिन ट्रंप को ये गुस्सा आया तो उन्होंने ये खुल के कह दिया खुद ही कि हिंदुस्तान की हुकूमत मेरे पास आई थी, और शायद उनकी ऑडियो कॉल्स भी ना कहीं वो रिलीज कर दें गुस्से में आकर। तो ये आइडियल टाइम है कि इसको कॉम्प्रोमाइज करके, सरेंडर करके रियलिटी को फेस कर लें। क्योंकि मेरे ख्याल दुनिया को आपने नोट किया होगा, हिंदुस्तान आइसोलेट क्यों होता जा रहा है, ये उनका अपना किया धरा है। उसकी वजह ये है कि दुनिया ने ये रियलाइज किया है कि हिंदुस्तान कैपिटलाइज या एक्सप्लॉइट करता रहा है अपनी सिचुएशन को। कभी वो वेस्ट को या यूरोप को जाकर कहता है कि मुझे ये बड़ी थ्रेट है, कभी वो रशिया के पास जाता था तो उनसे कहता था, कभी अमेरिकन लॉबी में जाकर कहता था कि मुझे मेरी मदद करें। तो अब एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने हर फ्रंट पे, उसने नोट किया होगा, अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता रहा। दुनिया को अब समझ आना शुरू हो गई है कि ये किसी एक ग्रुप या एक अलायंस में नहीं है। वो जहां से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हिंदुस्तान उसमें शामिल हो जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी शायद यही ख्याल है। और सबसे बड़ी आपने नोट किया होगा, ये ब्रिक्स की जो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसके अंदर ये सारे मुल्क शामिल हैं, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और हिंदुस्तान है, चाइना है और रशिया है। तो ये एक अलायंस है। और आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा थ्रेटनिंग लैंग्वेज में कहा है कि ब्रिक्स ने अगर हमारे मुकाबले में आने खड़ी की तो हम बिल्कुल इनका सत्यानाश कर देंगे, ये कर देंगे। और उसका फाउंडिंग मेंबर है हिंदुस्तान। तो अमेरिका को ये रियलाइज हो गया कि हिंदुस्तान हर जगह बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेने की पोजीशन में अब कोशिश करता रहता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए आइडियल टाइम है टू रियलाइज, क्योंकि इससे पहले कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई प्रूफ दे दें और शिक्षा जहाजों का भी दे दें और ये भी कह दें कि सीज फायर करने के लिए कौन आया था, ये आइडियल है कि अपने ग्रेस को मेंटेन करते हुए एग्जिट प्लान अपना बना दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, आपका चूंकि एक बड़ा देर आपने जो पाक फजाइया में सर्व किया है, अभी भारत ने एक फैसला किया है इस पाक भारत जंग के बाद MiG-21 को अब वो ग्राउंड करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब तेजस जो हैं वो जो आने थे अब वो आएंगे, वो इंडक्शन होगी उनकी एयरफोर्स में। आप थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा कि तेजस के बारे में ये भी कह रहे हैं कि वो बड़ा आउटडेटेड जहाज़ है, उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में किसी जहाज़ से है तेजस का? हैदर भाई, क्विक आपके व्यूअर्स को एक दोनों जहाजों की हिस्ट्री बता देता हूँ, जिससे हमारा जो जहाज है और उधर जहाज है। 1985 में तेजस कंसीव किया गया था। आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान ने बनाने का सोचा था, और उसके बाद आज तक 40 सालों में हिंदुस्तान के पास इस वक्त 40 जहाज हैं सिर्फ तेजस। और वो बॉर्डर से हमारे बहुत दूर, श्रीलंका के बॉर्डर के पास 2 स्क्वाड्रन के डिप्लॉयड है, एक सुलूर बेस है, वहां पर है। जंग में उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई का, उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, वो करीब भी नहीं लाए गए। ये शो करती है उनका कॉन्फिडेंस उस जहाज पर जो 40 साल से तैयार हो रहा है। पाक फिजाइया ने 1995 में हिंदुस्तान के यानी तेजस के 10 साल बाद सोचा कि हमें अपना जहाज बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पर अमेरिकन सेक्शन लग गई थी, 16 ब्लॉक हो गए थे। तो 1995 में हमने सोचा। तो उनके 40 साल के मुकाबले में पाक फिजाइया के 30 साल बाद जब हम बनाना शुरू किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया में 200 से ज्यादा JF-17 थंडर ना सिर्फ शामिल हैं, उन्होंने एक्टिवली इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया है। तो ये तो एक क्वालिटी है। अब आपने पूछा कि वो आएंगे या तेजस पे डिपेंडेंट है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में ये फ्लाइंग कॉफिन के नाम से MiG-21 मशहूर है और 65 साल से ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि अब इनका ट्रस्ट खत्म हो गया था। इतने लॉसेज उनके हो रहे थे, इतनी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो अब तेजस से अगर इंडक्ट करना है तो तेजस की मैं क्विकली आपको स्टोरी बता देता हूँ कि आप फरवरी 2025 का एक कॉन्फ्रेंस थी उनकी, एक सेमिनार था। हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं AP सिंह साहब, उन्होंने फरवरी 2025 इसी साल में कॉन्फ्लिक्ट से 2 महीने पहले ये कहा था कि मैं पिछले 9 सालों से 40 तेजस जहाज का ऑर्डर किया था और हमें आज 9 सालों में एक भी जहाज नहीं बना।
और उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं ज्यादा वेपन सिस्टम या जहाज लेना चाहता हूं ताकि मैं दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं, और उसको चले छोड़ देते हैं। 30 मई 2025 यानी ये ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड के चंद दिन बाद एयर चीफ ने दोबारा कहा, और उन्होंने कहा जब मैं साइन करता हूं कॉन्ट्रैक्ट किसी मुल्क के साथ या वेपन्स की डिलीवरी के लिए, तो मुझे टाइमलाइंस दस्तखत पूरी नहीं करते हुए पता होता है कि होती। मुझे टाइम पर डिलीवरी नहीं होनी, और मैं फिर भी साइन कर देता हूं। क्या साबित करती है? एक एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट या फ्रस्ट्रेशन। अगर उनके प्लान में है तेजस तो वेलकम जी, आई वुड लाइक टू सी देम फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल ठीक।